हेलो एवरीवन। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक है एल्जेब्रिकल डिवीजन। इस वाले टॉपिक में हम क्या करेंगे कि एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन को दूसरे एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन से डिवाइड करेंगे। आपने ऐसे तो सीखा हुआ है कि 20 को 5 से डिवाइड कैसे किया जाता है, या 24 को 3 से डिवाइड कैसे किया जाता है, या 7 से डिवाइड कैसे किया जाता है। ऐसा करने पर जब भी हम नॉर्मल डिवीजन करते थे तो एक कोशेंट हमें मिलता था, एक रिमाइंडर हमें मिलता था, एक डिविजर होता था और एक डिविडेंड होता था। तो जैसा वो वाला नॉर्मल वाला डिवीजन था वैसा ही एल्जेब्रिकल डिवीजन होता है। इसमें एक एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन होता है डिविडेंड, और एक डिवाइड करने वाली चीज होती है जिसे कहते हैं डिवीजर। ऐसा करने पर हमें लास्ट में एक रिमाइंडर मिलेगा और इधर की साइड पे हमें एक कोशेंट मिलेगा। तो इस वाले वीडियो में हम इसी को सीख रहे हैं कि इसको कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो बहुत स्टेप बाय स्टेप में सिखा रहा हूं। पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि जब भी हम डिवाइड करें तो जो डिविडेंड है जो अंदर लिखा हुआ है वो एक्स की डिक्रीजिंग पावर्स की फॉर्म में होना चाहिए। एक्स की मैक्सिमम पावर 3 है, फिर उससे कम 2 है, फिर 1 है, फिर 5 है। ठीक है, तो एक्स की डिक्रीजिंग पावर की फॉर्म में है ये, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये डिक्रीजिंग पावर में नहीं होता तो पहले इसे डिक्रीजिंग पावर की फॉर्म में अरेंज करते, उसके बाद डिवीजन स्टार्ट करते, राइट। इसी तरह से जो डिवीजर है वह भी एक्स की डिक्रीजिंग पावर की फॉर्म में ही होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं। देखो, सबसे पहला स्टेप क्या है कि जो हमारा पहला पॉइंट है एक्स क्यूब, उस एक्स क्यूब को पहले नंबर एक्स से डिवाइड करेंगे। तो एक्स क्यूब को एक्स से डिवाइड कैसे किया जाता है, यहाँ एक्स क्यूब लिखेंगे, एक्स क्यूब के नीचे एक्स लिखेंगे। ठीक है, एक्स क्यूब के नीचे एक्स लिखा, इसका मतलब ये हो गया है कि जो जब बेस सेम होता है तो जो पावर है वो डिवाइड पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो यहाँ भी बेस एक्स है, यहाँ भी बेस एक्स है, तो एक्स की पावर 3 में से एक्स की पावर 1 सब्ट्रैक्ट हो गई, तो एक्स की पावर 2 बची है ना। एक्स की पावर 3 माइनस 1 एक्स की पावर 2 हो गई, यानी कि हम यहाँ पे अब लिख देंगे एक्स स्क्वायर। तो पहले में पहले का डिवाइड करेंगे, तो एक्स क्यूब अपॉन एक्स करेंगे। एक्स क्यूब को एक्स से डिवाइड करते ही मिला हमें एक्स स्क्वायर, राइट। अब इस एक्स स्क्वायर को हम पूरे इस डिवीजर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एक्स से भी मल्टीप्लाई करना है और 2 से भी मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स स्क्वायर को अगर एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब बनेगा, और एक्स स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर बनेगा, राइट। अब हम इसको जैसे डिवीजन में किया करते थे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहां सब्ट्रैक्ट करते ही साइन चेंज हो जाएंगे, तो प्लस वाला माइनस बन गया, ये प्लस वाला भी माइनस बन गया। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया 0, 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर ये भी कट गया 0। अब क्या बचा, 3x बचा और 5 बचा, राइट। इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा कि जो यहां बचा है उसको यहां से डिवाइड करेंगे। पहला नंबर हो गया अब हमारा, जैसे पहला एक्स क्यूब था ना, तो ये पहला हो गया। तो 3x में x को डिवाइड करेंगे, तो 3x में x को डिवाइड किया तो x से x कट हो गया, तो ओनली 3 बचा। इस 3 से पूरे डिवीजन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3x प्लस 6, क्योंकि 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो 3x आया, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आया। 3x में से देखो ये माइनस करना है तो प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, 3x माइनस 3x 0, और 5 माइनस 6 1। अब हम यहीं पर रुक जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये अब इसकी जो पावर है वो इससे छोटी हो गई, तो ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा। तो रिमाइंडर हमारे रह गया -1, कोशेंट हमारा बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 3, डिवीजर हमारा x प्लस 2 था, और जो डिविडेंड है वो हमारा है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब इस एग्जाम्पल में हमें 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 को x प्लस 3 से डिवाइड करना है। तो स्टेप वही है, सबसे पहले ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही है। 2x क्यूब है, फिर 3x स्क्वायर है, फिर 5x है, फिर 4 है। ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही होना चाहिए, तो ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही है। अब क्या करेंगे, पहले वाले को पहले वाले से डिवाइड करेंगे, तो 2x क्यूब को x से डिवाइड करेंगे तो x क्यूब का तो x स्क्वायर रह जाएगा, और आगे 2 एज इट इज ही रह जाएगा। तो कुल मिला के बनेगा 2x स्क्वायर। 2x क्यूब में x का डिवाइड किया, 2x स्क्वायर बना। अब 2x स्क्वायर को इस पूरे डिवीजर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करते ही तो 2x क्यूब बनेगा, लेकिन जब 2x स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर बनेगा। अब ये जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा, है ना, सब्ट्रैक्ट करते वक्त। तो 2x क्यूब में से 2x क्यूब गया तो 0, 3x स्क्वायर में से 6x स्क्वायर गया तो माइनस का 3x स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव वाला नंबर बड़ा हो गया इसलिए माइनस का आएगा।
अब आगे वाले नंबर्स कॉपी कर देंगे, 5x प्लस 4 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये वाला जो पहला हमारा बना उसको पहले वाले से डिवाइड करना। तो -3x² को आप x से डिवाइड कीजिए, तो ऐसा करने पर एक x कट हो जाएगा और -3x बच जाएगा। तो -3x को हम यहाँ लिखेंगे। अब -3x को विद साइन, ध्यान रखना है साइन लेना है, -3x को x + 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x को x से मल्टीप्लाई करने पर -3x² ही आएगा, -3x को 3 से मल्टीप्लाई करने पर -9x आएगा। -3x × 3 -9x। अब साइन चेंज होंगे तो माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, तो -3x² और +3x² तो 0 हो जाएंगे, राइट। +5x और +9x, ये माइनस की जगह प्लस हो गया तो 5x और 9x मिलकर 14x हो जाएगा, +4 हो जाएगा। अब 14x में x को डिवाइड करेंगे तो 14 बचेगा। तो ये तो हमारा क्वेश्चन बनता जा रहा है। 14 को डिवीजर से मल्टीप्लाई करें तो 14x + 42। अब प्लस का माइनस, ये 0 हो गया, 4 में से 42 गया तो 38 बच गया। ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर माइनस का 38 हो गया, डिवीजर x + 3 हो गया, और ये जो क्वोशिएंट है वो हो गया 2x² - 3x + 14। ठीक है, +14 आ जाएगा, ये हमारा डिविडेंड था। यहां पर भी वो वाली फैक्ट थ्योरम काम कर जाएगी कि दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस प्लस दिस। आप चाहो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और उसमें इसको ऐड करो, ये ही आ जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखो, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला जो डिवीजर है वो x + 2x + 3 ना होकर कुछ इस तरह का हो, x² + 4x। बस ध्यान ये रखना है कि इसकी जो डिग्री है ना डिवीजर की, वो डिविडेंड से कम होगी। जैसे ये पावर 4 है, इसमें मैक्सिमम यानी कि 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है और ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो डिवीजर की डिग्री इसके इक्वल या इससे कम होनी चाहिए, और जो लास्ट में रिमाइंडर बचेगा ना उसकी भी डिग्री इससे कम आएगी। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले फर्स्ट से फर्स्ट को डिवाइड करेंगे तो 5x⁴ को x² से डिवाइड करेंगे, तो x⁴ में x² को डिवाइड किया तो 2 पावर कम हो गई तो x⁴ रह गई, और 5 तो एज इट इज ही रह गया, तो यहाँ पे बन जाएगा 5x²। करेक्ट। इसके बाद इस मतलब ये जो वैल्यू आई उससे पूरे डिवीजर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5x² से x² को मल्टीप्लाई किया तो 5x⁴, और 5x² को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 20x³। ठीक है, अब यहां माइनस होगा, यहां माइनस होगा, क्लियर। 5x⁴ में से 5x⁴ 0। अब देखो, यहाँ 20x³ है और ऊपर तो x³ वाला है ही नहीं, ये तो x² वाला है, यानी कि x³ का यहाँ कोफिशिएंट 0 है। 0 और -20x³ मिलकर -20x³ ही होगा, ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आप x² में से x³ को माइनस कर दें, नहीं। अगर यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा है तो उसको 0 मानेंगे, 0 में से -20x³ कर देंगे, -20x³ हो गया। अब आप इसको कॉपी कर लेंगे, -3x² + 7x - 9। अब हमारा पहला टर्म ये हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमा हुआ है ये बिल्कुल। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो -20x³ को x² से डिवाइड किया तो यहाँ 2 पावर कम होकर x रह जाएगी और ये बनेगा -20x। ठीक है, ये जो -20x बना ये पूरे से मल्टीप्लाई होगा, तो -20x जब x² से मल्टीप्लाई होगा तो वो होगा -20x³, -20x जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो वो बनेगा -80x², क्योंकि 20 × 4 हो गया 80, माइनस प्लस हो गया माइनस, और x × x हो गया x²। अब ये साइन चेंज होंगे, तो ये 20x³ से 20x³ गया, 80x² प्लस का है और 3x² माइनस का है, तो ये 77x² बनेगा, +7x - 9 आएगा। पहले में पहले को डिवाइड करेंगे तो 77x² को जब x² से डिवाइड करेंगे तो x² कट हो जाएगा और 77 बनाएगा, राइट। ये 77 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 77x² बनेगा, और 77 × 4 ये हो जाएगा 280, तो हो गया 74 ज़ा और 7 4 ज़ा 28, यानी कि 308 हो जाना चाहिए, तो 308x बनेगा। ठीक है, 308x बन गया, माइनस माइनस कर देंगे तो ये कट हो गया, 7 में से 308 गया तो 301x - 9 बनेगा। तो ये जो 301x है इसकी डिग्री 1 हो गई,
डिवीजन की डिग्री 2 हो गई, तो इसकी रिमाइंडर की डिग्री जैसे ही डिवीजर से कम आ जाएगी तब हम वहीं अपने ऑपरेशन को रोक देंगे। तो ये हमारा कोशेंट हो गया, ये हमारा डिवीजर हो गया, ये हमारा रिमाइंडर हो गया। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करते हैं तो आपका ये आ जाएगा। आपका सही आ रहा है मतलब आपने डिवीजन सही किया है, और नहीं आ रहा है मतलब आपने कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है, तो आप उसको दोबारा चेक कर सकते हो। तो ये था एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशंस को डिवाइड करने का मेथड। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।